इन 9 दिनों में माँ जगदम्बा का, जगत जननी का जितना पाठ पूजा कर सकते हैं वो हमें बढ़ चढ़ करके करना चाहिए। ऐसा कोई खास मंत्र है जिसका वो जप कर सके? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये भगवती का बीज मंत्र सब मंगलों के लिए। अगर हरि का नाम स्मरण करता है तो मनुष्य जन्म का सही लाभ ले रहा है। जिस मनुष्य के पास न विद्या है, न बल है, न जप है, न तप है, वो ऐसा मनुष्य तो इस दुनिया में मृत्यु लोक के ऊपर पशु का आचरण कर रहा है। देवता भी चाहते हैं कि हम मनुष्य बने और बहुत अच्छा कर्म करें जिससे हम स्वर्ग लोक से वैकुंठ लोक में जाएं। सही समय कल 7:33 के बाद है। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। जनहितैषी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, कल से नवरात्रों की शुरुआत होने जा रही है। कल पहला दिन मां शैलपुत्री का नवरात्रा है, तो सुबह के समय जो महिलाएं हैं उनके द्वारा खेतरी भी बीजी जाएगी। तो इन दिनों को लेके कुछ खास बातें जो है पंडित जी के साथ करेंगे। आज हम पहुंचे हैं लुधियाना के दुर्गा माता मंदिर में, जहां पे आप देख सकते हैं कि भक्त जो है इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा मंदिर आते हैं। आप देख सकते हैं सजावट भी जो है वो भी कर चुकी गई है और लगातार ही जो लोग हैं वो भी आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं। पंडित जी से खास बातचीत करेंगे। इन खास दिनों में किस तरीके से नवरात्रे व्रत रखने चाहिए, इस बारे में भी पंडित जी से बात करेंगे। उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री दुर्गा माता मंदिर जगरामपुर लुधियाना से मैं पंडित हरिमोहन शर्मा माँ के श्री चरणों से सबसे पहले नगर वासियों को, पंजाब वासियों को, देशवासियों को, विश्ववासियों को नवरात्र पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हुआ शुभकामना करता हूँ कि माँ सबके ऊपर अपनी अपार कृपा बनाए रखें और अपने चरणों में लगाए रखें। हम देख सकते हैं कि कल से नवरात्रों की शुरुआत होने जा रही है। पहला नवरात्र है मां शैलपुत्री का, बहुत ज़्यादा महत्वता है इन दिनों के हिंदू धर्म में। तो आपका इस पे क्या कहना है? देखो, धर्म केवल एक ही है, हिंदू का धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, केवल सनातन धर्म है। और सनातन धर्म में शैलपुत्री का पहला नवरात्र तो है ही, लेकिन कल हमारा नव वर्ष शुरू होता है। नया संवत विक्रम संवत 2081 प्रारंभ होगा। जैसे आज हम कुछ ऐसी प्रथा चली हुई है जो सन को महत्वता देते हैं। रात को 12 बजे तारीख बदलती है तो रात को 12 बजे बनाते हैं, लेकिन हाँ, सनातन पद्धति में ऐसा नियम है कि सुबह 4 बजे उठ करके नहा धो करके ब्रह्म मुहूर्त में देव स्थान में जाकर के भगवान को प्रणाम कर करके बड़ों का आशीर्वाद लेकर के अपनी दिनचर्या, साल की दिनचर्या प्रारंभ करें, ऐसा नियम है। तो कल हमारा जो है नया संवत प्रारंभ होगा और उसके साथ साथ ही पहला नवरात्रा है जिसको बसंतीय नवरात्रे कहा गया है। बसंत ऋतु का नवरात्रा है। तो इसमें माँ शैलपुत्री का पूजन और रोजाना पृथक पृथक अलग अलग 9 देवियों का पूजन होता है। वो दुर्गा जी के ही स्वरूप हैं। सबसे पहले दुर्गा जी, नव दुर्गा, 10 महाविद्या और फिर 56 पीठ जितनी भी हैं, तो माँ का पूजन अर्चन ये सब करने का विधान है। नवदुर्गाओं को, नवरात्रियों को विशेष रूप से मनाने का विधान बताया गया है, जिसमें हम सबसे पहले अपना आचरण और व्यवहार और भोजन, इन 30 चीजों पर कंट्रोल करें। आचरण शुद्ध होना चाहिए, व्यवहार बहुत शुद्ध होना चाहिए और भोजन परम शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। अगर हम जैसा भोजन करते हैं उसी प्रकार से हमारे अंदर विचार पैदा होते हैं, और जब विचार पैदा होते हैं तो वैसा ही हम कर्म करते हैं। तो हमें अन्न के ऊपर इसीलिए फलाहार, दूधाहार या बिल्कुल अल्पाहार, निराहार, बिल्कुल भूखे रहना या छोटा आहार लेना या फलाहार लेना या जल से काम चला लेना या दूध से काम चला लेना, यानी वो तो हुआ एक बेस।
जप तप करने के लिए पहले शरीर के विकारों को खत्म करना जरूरी है। और शरीर का विकार जो है अन्न खाने से खत्म नहीं होता है, बढ़ता है। आपने नोट किया होगा कि जब अन्न खाते हैं तो हमें नशा आता है, नींद आती है। तो इसलिए है, अगर नींद आएगी तो जप तप नहीं कर सकते आप। जप तप करना है तो पहले भेष बनाइए, हमने व्रत रखना है। तो व्रत में हमने ये नहीं है कि ओले का आटा तल करके पूड़ियाँ और ये और वो फलाना, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ इस बात को। छोटा आहार, कम से कम अल्प आहार हो जिससे हमारा शरीर चल सके, ऐसा आहार लेना है। और सुबह उठ करके नए वस्त्रों के साथ और नई दिनचर्या के साथ भगवान के मंदिर में माँ के चरणों में नतमस्तक होकर के अपने अखंड ज्योत जलाएं या सुबह शाम की ज्योत जलाएं, लेकिन विशेष सिमरन करना है। इन 9 दिनों में माँ जगदम्बा का, जगत जननी का जितना पाठ पूजा कर सकते हैं, जितना जप तप कर सकते हैं, वो हमें बढ़ चढ़ करके करना चाहिए। मनुष्य जीवन का सही लाभ यही है। खाना पीना सोना पशुओं का भी काम, और बंदे में बस फर्क यही है, जपे हरि का नाम। अगर वो हरि का नाम स्मरण करता है तो मनुष्य जन्म का सही लाभ ले रहा है। अगर वो ये काम नहीं करता है, केवल भोजन पर ही डिपेंड करता है, तो ये तो पशु भी कर लेते हैं। ऐसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भूभारि भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। जिस मनुष्य के पास न विद्या है, न बल है, न जप है, न तप है, न शांति है, न सकून है, वो ऐसा मनुष्य तो इस दुनिया में मृत्युलोक के ऊपर, मनुष्य का शरीर जरूर है लेकिन पशु का आचरण कर रहा है। वो मृगास चरंती, जैसे पशु विचरता है, खा लिया हो गया। तो खाना पीना पशुओं का भी काम है। बंदे में फर्क जब हरि का नाम, ईश्वर का नाम चिंतन करना चाहिए, जिससे हमारा सही मनुष्य जीवन का लाभ। क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये मनुष्य का शरीर बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। देवता भी तरसते हैं इसके लिए। देवता भी चाहते हैं कि हम मनुष्य बने और बहुत अच्छा कर्म करें, जिससे हम स्वर्ग लोक से वैकुंठ लोक में जाएं, जहाँ से आना जाना हमारा बंद हो जाए। ऐसा नियम है। देवता भी तरसते हैं, मनुष्य का जीवन मिला है, हमें उसका सही लाभ उठाना है। जो हमारी सनातन पद्धति कहती है उसके अनुसार हमें चलना है। और भक्ष्य भक्ष्य नहीं खाना, तामसी भोजन नहीं करना, राजसी भोजन भी नहीं करना, अन्न को भी त्याग देना, और सत्य बोलना। सत्यम परम धीमहि, ये धर्म है, सत्य बोलना। कोशिश करें कि चलो बिजनेस व्यापार है, थोड़ा बहुत चल जाता है उसमें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें हम सत्य बोलें और बहुत सुंदर आचरण करें। किसी का दिल ना दुखाएं, ऐसी हम कोई भाषा ना प्रयोग करें, ऐसा कोई हम वचन प्रयोग ना करें जिससे किसी को दुख लगे या परेशानी लगे। इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करें, तब जप तप हो सकता है। और जप तप करने के बाद अपने जीवन को सफल बनाते हुए माँ के चरणों में रोजाना, जैसे पहले दिन माता शैलपुत्री का पूजन करें, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी का, ऐसे 9 दिन अलग अलग माताओं के स्वरूपों का पूजन ध्यान यजन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। मेरी यही शुभकामना है, यही दुआएं हैं सबको कि माँ के चरणों में आएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। सच्चियां जोता वाली माता जी थोड़ी सदा ही जय। पंडित जी, एक और सवाल, जैसे हम देख सकते हैं कि कल से शुरुआत होने जा रही है, तो पूजा का जो खेतरी बीजनी होती है उसका सही समय क्या है? सही समय कल 7:33 के बाद है, जो कल पंचक खत्म होते हैं 7:33 पर। रेवती नक्षत्र खत्म होगा 7:33 पर। पहला साल, पहला नक्षत्र, पहला दिन, उसमें खेतरी बीजी जाती है, वो 7:33 के बाद है। आप 35 पे बीज सकते हो, 40 पे बीज सकते हो, 8 बजे बीज सकते हो, 8:15 बजे बीज सकते हो। उसके हमें समय के अनुसार सही मुहूर्त तो ये है जिसमें हम उसका त्याग करके और सही मुहूर्त का प्रयोग करें, जिससे भगवती हमारे यहाँ विराजमान हो, हमें आशीर्वाद दे और हमारे कृपामयी दृष्टि हमसे डालेगी तो हमारे सारे काम सुगम हो जाएंगे। दुर्गम काज जगत के जेते और सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जितने भी दुर्गम काज हैं वो सब सुगम हो जाते हैं ईश्वर कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, माँ की कृपा से। हनुमान जी माँ के द्वारपाल हैं, दरवाजे पे पहले हनुमान जी मिलते हैं, तब माँ से मिला जाता है। तो दुर्गम काज अगर हम इस नियम से, साधन से चलेंगे तो हमारे जीवन में दुर्गमता दूर हो जाएगी और सुगमता आ जाएगी। हमारे मन में ऐसा भाव पैदा होना चाहिए, उसी प्रकार से हम करें। हमारे यहाँ बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं शुद्धि का एक,
ओम केशवाय नमो, ओम नारायणाय नमो, माधवाय नमो। जल नहाने से शुद्ध नहीं होता आदमी, ईश्वर के नाम से शुद्ध होता है। जब पंडित जी पिलाते हैं ना, अपवित्र हो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभायाभ्यंतरो शुचि, बाहर से और भीतर से दोनों शुद्ध हो जाए, तो ईश्वर का नाम लेके पिलाते हैं। केशवाय नमो पी लीजिए, माधवाय नमो पी लीजिए, है। तो भगवान का नाम लेके जब पिलाया जा रहा है तो उससे शुद्धिकरण होता है। अंतरंग बहिरंग, बाहर नहा लिए और अंतरंग ईश्वर का नाम ले लिया, और हमने जो है अपने आप को शुद्ध करके फिर हम उस लाइन पर चलने लायक होते हैं। क्योंकि देवता का पूजन करने से पहले देवता बनना चाहिए, तब हम उस पूजा के योग्य होते हैं। तो इसलिए नए वस्त्र, सुंदर वस्त्र और अच्छे वस्त्र, शुद्ध हों, साफ हों, सुथरे हों, ऐसे पहन करके हम भगवान का पूजन करने के लायक बने, फिर भगवान का पूजन करें। माँ जगदम्बा का आशीर्वाद करें, ऐश्वर्य के साथ करें खूब। जो सामर्थ्य शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है उसने, तो अच्छे से करें खूब। तो पंडित जी, आपने कहा कि जब तब करते रहना चाहिए इन दिनों में, तो ऐसा कोई खास मंत्र है जिसका जब जो महिलाएं हैं, अक्सर ही महिलाएं ही रखती हैं घरों में व्रत, तो ऐसा कोई खास मंत्र है जिसका वो जप कर सकते वैसे आपका प्रश्न है बहुत सुंदर है कि केवल 9 दिनों नहीं है, वैसे तो दिनचर्या में रोजाना रूटीन में ही कि सोवत जागत शरण तुम्हारी, सोते समय जागते समय ईश्वर के हमें शरणागति, ईश्वर का चिंतन करके सोना चाहिए, करके ही उठना चाहिए, ऐसा नियम है। लेकिन 9 दिन हम गृहस्थी आदमी हैं, 9 दिन विशेष बताए गए हैं। इसमें अपने संसारी काम थोड़ा कम कर दें और इस पर ज़्यादा जोर लगाएं। तो इसमें जैसे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये भगवती का बीज मंत्र सब मंगलों के लिए, सब मंगल हो और जितने हमारे अर्थ हैं, जितनी हमारी इच्छाएं वो पूर्ति हों, ऐसा भाव लेकर माँ के चरणों में जप तप करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ और भगवती का ये मंत्र का जाप या भगवती का बीज मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं। पाठ कोई भी करें, भाव कुभाव अनक आलसहु और नाम जपत मंगल दिस दसहु। ईश्वर का नाम लेने से मंगल ही मंगल होता है 10 दिशाओं में, चाहे वो आलस में ले, चाहे नींद में ले, चाहे उन्माद में ले, जैसे मर्जी ले नाम करना है, सिमरन करना है, ईश्वर का नाम लेना है, तो लेने से काम बनेगा। अन्यथा केवल बताने से प्रचार करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको जब तब करें तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। पंडित जी, तो कोई इसके इन दिनों में कोई खास परहेज है जो लोगों को करना चाहिए? और मैंने आपको सबसे पहले बताया, खाना पीना शुद्ध रखना है, आचरण शुद्ध रखना है, व्यवहार शुद्ध रखना है, उसमें सब कुछ आ जाता है। गलत किसी को व्यवहार ना करें, गलत किसी से बोले नहीं, गलत खाए नहीं, यही है। अब उसमें अलग अलग आपको करें तो बहुत शाम तक चलता रहेगा। ये 3 चीजें ये हैं, आचरण व्यवहार भोजन, तीनों शुद्ध कर लें तो जब तक में मन भी लगेगा। जी, तो पूजा का सही विधि विधान क्या है? मतलब जिस समय खेतरी बीजनी होती है तो मैंने बताया आपको 7:33 के बाद अपने स्वच्छ और शुद्ध होकर के खेतरी बीजें, भगवती की ज्योत, अखंड ज्योत जलाएं और बैठ करके वहाँ पूजा पाठ शुरू कर दें, आपका शुरू हो गया।